हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि हम वीकली एमसीक्यू की क्लास लेकर आते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। तो फेब मंथ चल रहा है। फेब मंथ का वीकली करंट अफेयर की जो एमसीक्यू की क्लास है उसका फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और सेकंड पार्ट हम आज लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं क्या है हमारे पास, जिससे आपके क्वेश्चंस के रिवीजन भी हो जाएंगे और आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर आते हैं ये भी क्लियर हो जाएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए ये जो दिवस है वो मनाया जाता है 4 फरवरी को। श्रीलंका ने हाल ही में अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो हमने पढ़ा था कि श्रीलंका ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करा। कौन से देश ने अपनी मुद्रा से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने का निर्णय लिया था, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। वो कौन सा देश है? सोमालिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, केन्या। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। केंद्रीय बजट 2023-24 में अगले 5 वर्षों में किस इकाई के कंप्यूटरीकरण के लिए 2516 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? प्राथमिक कृषि साख समितियों के लिए, ग्राम पंचायतों के लिए, नगर पालिकाओं के लिए या कृषि विपणन केंद्र के लिए? तो इसका आंसर है प्राथमिक कृषि साख समितियों के लिए। ओडेसा को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है या किस देश से संबंधित है? रूस से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, यूक्रेन से? तो ये संबंधित है यूक्रेन से। भारत ऊर्जा सप्ताह कहाँ मनाया गया? कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोच्चि। तो ये मनाया गया है बेंगलुरु। एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण का संयंत्र कहाँ लगाया गया है? मैसूर, तुमकुरू, बेंगलुरु, कोच्चि। तो इसका आंसर है तुमकुरू, कर्नाटका में। ट्रेड्स एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो किन संस्थाओं के लिए लेन देन की सुविधा प्रदान करता है? हैवी इंडस्ट्री के लिए, एमएसएमईज के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, एनजीओज के लिए? तो ये लेन देन की सुविधा प्रदान करता है एमएसएमईज के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में भारत सरकार ने किस टेलीकॉम कंपनी के कर्ज को इक्विटी में बदलने की मंजूरी दी थी? तो हमने इसके बारे में भी पढ़ा था। वो कौन सी कंपनी है? तो वो है वोडाफोन आइडिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे सरस आजीविका मेला 2023 जम्मू और कश्मीर में कहाँ आयोजित किया गया? जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बड़गांव। तो कहाँ पर किया गया? जम्मू में। इफ्को नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का शिलान्यास किया गया था अमित शाह के द्वारा। वो कहाँ पर किया गया था? फूलपुर उत्तर प्रदेश, देवघर झारखंड, ग्वालियर मध्य प्रदेश या झांसी उत्तर प्रदेश? तो ये किया गया था देवघर झारखंड में। ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल सर्वे किस फर्म के द्वारा कराया गया, जिसमें सबसे ज्यादा वोटिंग के साथ विश्व के सबसे प्रमुख नेताओं की लिस्ट में हमारे देश के प्रधानमंत्री शामिल थे? तो वो जो सर्वे है वो कौन सी फर्म ने कराया है? तो आंसर होगा हमारा मॉर्निंग कंसल्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 6 फरवरी को। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और दिल्ली। तो ये किया गया है जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय रेल द्वारा गरवी गुजरात यात्रा किस राज्य से शुरू की गई है? दिल्ली से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से? तो ये दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से स्टार्ट की गई है गरवी गुजरात। पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ था? कहाँ पर हुआ था? दुबई में हुआ था, परवेज मुशर्रफ का। नेक्स्ट हम बात करेंगे, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित थी वीणा जयराम। इनका निधन हो गया और ये कहा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ये क्या थी? अर्थशास्त्री थी, समाज सुधारक थी, पार्श्व गायिका थी या फिल्म निर्देशक थी? इनको अभी 2023 में नॉमिनेट किया गया था पद्म विभूषण के लिए और इनको पद्म विभूषण दिया गया था। ये थी पार्श्व गायिका। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि निसार इसरो और किस अन्य देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है? किस देश की कंपनी है वो? तो किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो अमेरिका की नासा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस एसएआई के नेताओं की बैठक अभी हुई थी। तो पूछा जा रहा है कि ये जो बैठक हुई थी वो कहाँ आयोजित की गई थी?
लखनऊ, भोपाल, दिल्ली, जयपुर। तो ये आयोजित की गई थी लखनऊ में। शंघाई सहयोग संगठन SCO देश के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस के नेताओं की बैठक हुई थी। पूछा जा रहा है कहाँ पर हुई थी। लखनऊ, भोपाल, दिल्ली, जयपुर। तो ये हुई थी लखनऊ में। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में एक सदस्य की नियुक्ति की गई है, तो उस सदस्य का नाम पूछा जा रहा है। तो वो सदस्य हैं शमिका रवि। 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? नोएडा, फरीदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव। तो ये किया गया है फरीदाबाद। महिंद्रा फाइनेंस ने किसे प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया है? रमेश अय्यर, सुनील दुग्गल, राजेश धर या राउल रेबेलो। तो ये किया गया है महिंद्रा फाइनेंस के द्वारा राउल रेबेलो को। नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया था? मोंटी देसाई, मनोज प्रभाकर, जोनानाथ ट्रॉट और चंडिका हाथुरुसिंघा। तो ये किया गया है मोंटी देसाई जो हैं प्रमुख कोच के रूप में नियुक्त किए गए हैं नेपाल के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के। सबसे ज्यादा ग्रैमी अवार्ड पाने वाले भारतीय का नाम बताना है। कौन है वो? तो वो है रिकी केज। यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहां पर आयोजित की गई थी? गुवाहाटी, भोपाल, जयपुर, बेंगलुरु। तो इसका उत्तर है गुवाहाटी। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने डिजिटल रुपए में लेन देन करने का फैसला किया है? हमने पढ़ा था इसके बारे में। वो कौन सी कंपनी है? टाटा पावर, रिलायंस रिटेल, अदानी पोर्ट और गोदरेज इंडस्ट्रीज। तो ये है रिलायंस रिटेल। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? और भारत में भारत ऊर्जा सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? ये दोनों का आंसर एक ही मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर। तो ये मनाया जाता है फरवरी महीने में। लगातार तीसरी बार नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप किस अर्धसैनिक बल ने जीती है? तो ये जीती थी नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ITBP ने। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के तत्वाधान में आयोजित नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप किसने जीती थी? नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप, और ये जीती है केरल की टीम ने। भारतीय जिमनास्ट दीपा कर्माकर का डोप टेस्ट हुआ था, जिसके चलते ITA ने इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो प्रतिबंध है वो कितने महीने का लगाया गया है? तो ये प्रतिबंध लगाया गया है 21 महीने का। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन किस तारीख को हुआ था? तो लता मंगेशकर की हमने पहली पुण्यतिथि मनाई थी 6 फरवरी 2023 को। तो इस तरीके से उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है वो कौन सी है? 6 फरवरी 2022। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो वो शामिल हुए थे सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक किस राज्य में आयोजित की गई? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो ये बैठक हुई है गुजरात में। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? डॉक्टर पैगी मोहन, गोपाल शरण सिंह, डॉक्टर नलिन कुमार, शमीम शेख। तो ये अवार्ड जीता है डॉक्टर पैगी मोहन ने। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय नाट्य विद्यालय NSD, जिसके अध्यक्ष कौन है? जिसके अध्यक्ष हैं परवेज रावल। तो यहाँ पर भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये किस नंबर का एडिशन है पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। 21वां, 22वां, 23वां, 25वां। तो ये एडिशन है 22। युवा संगम पोर्टल के साथ पायलट प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो युवा संगम पोर्टल के साथ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है शिक्षा मंत्रालय ने। भारतीय अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? जो उड़ान कार्यक्रम है उसके लिए एक ट्रेंड मॉड्यूल का निर्माण किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। वो कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है IIT मद्रास। नेक्स्ट बात करेंगे, HDFC बैंक ने किसके साथ बैंकिंग उद्योग के लिए कुशल वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजमेंट पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए साझेदारी करी है? तो HDFC ने साझेदारी करी है NIIT लिमिटेड के साथ।
हाइड्रोजन से चलने वाला पहला ट्रक किस भारतीय कंपनी ने पेश किया है? ये पहला ट्रक है जो हाइड्रोजन से चलेगा, तो ये पेश किया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, गूगल ने किसे टक्कर देने के लिए अपना AI चैटबॉट बार्ड उतारा है? तो चैट GPT के लिए AI चैटबॉट बार्ड उतारा गया है गूगल के द्वारा। भारत और यूरोपीय संघ ने यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत कितने कार्य समूहों के गठन किया है? कितने कार्य समूह का गठन किया गया है? तो 3। कौन सा राज्य अगले 2 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा? ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करने का जो लक्ष्य है 2 सालों में, वो बनाया गया है केरल के द्वारा, और केरल एक तरीके से पूरी इंडिया के लिए ब्लूप्रिंट का काम कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के क्षेत्र में। यूनेस्को से दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटीज का दर्जा मिलने की उम्मीद किस विश्वविद्यालय को है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय या संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय? तो ये है विश्व भारती विश्वविद्यालय। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे ज्यादा चांद वाला ग्रह कौन सा है? तो हमने भी रिसेंटली पढ़ा था इसके बारे में, तो वो है बृहस्पति जिसके 92 चंद्रमा है, और उसके बाद शनि ग्रह आता है जिसके 83 चंद्रमा है। काला घोड़ा कला उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन किया गया है मुंबई में। दलदली भूमि के संरक्षण के लिए नागरिक भागीदारी का निर्माण हेतु वेटलैंड बचाओ अभियान कहाँ से शुरू किया गया है? तो ये जो वेटलैंड बचाओ अभियान है ये शुरू किया गया है गोवा से। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड की सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया गया है वी रामचंद्र को। कीनिया लेडीज ओपन का खिताब किस गोल्फ खिलाड़ी ने जीता है? तो हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था कि इसको जीता है अदिति अशोक ने। हार्वर्ड लॉ स्कूल में प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो हमने इसके बारे में पढ़ा था, ये कौन है? तो ये है अप्सरा अय्यर। भारत के सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में कितने न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो अभी रिसेंटली इस महीने में 7 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, जिसमें से 5 न्यायाधीशों ने 6 फरवरी को शपथ ली थी, और 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति अभी 10 फरवरी को की गई है राष्ट्रपति के द्वारा। महिला प्रीमियर लीग का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो WPL का पहला सत्र आयोजित किया जाएगा मुंबई में। इंडिया एनर्जी वीक 2023 में लॉन्च किया गया E20 क्या है? E20 है, हमने पढ़ा था, एक तरीके से मिश्रित ईंधन, यानी जब पेट्रोल में इथेनॉल को मिश्र कर लेंगे तो उसको मिश्रित ईंधन कहा गया है, तो एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल इसका आंसर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत और नेपाल में पवित्र बौद्ध स्थलों की पैदल यात्रा का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये आयोजन हमने पढ़ा था किसके द्वारा किया जा रहा है? कोरिया गणराज्य की सांगवोल सोसाइटी के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन सा नगर निगम हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है? ये मध्य प्रदेश का नगर निगम है। तो कौन सा नगर निगम है, ये आंसर में पूछा जा रहा है जिसने हरित बॉन्ड जारी किया है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, मंदसौर? तो ये नगर है इंदौर। फॉर्च्यून पत्रिका ने दुनिया के सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में किसे शामिल किया है? तो ये शामिल किया गया है TCS को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दुनिया का सबसे अधिक दूध उत्पादक देश कौन बना है? तो ये बना है भारत। देश के बाहर UPI भुगतान सेवा शुरू करने वाली कंपनी कौन सी है? भीम UPI, फोन पे, पेटीएम और एयरटेल? तो इसका आंसर होगा फोन पे। H5N1 बर्ड फ्लू वायरस के कारण किस देश में समुद्री लायन और जंगली पक्षियों की मौत हो रही है? तो हमने रिसेंटली में इसके बारे में पढ़ा था, ये कौन सा देश है? तो यह है पेरू।
केनरा बैंक का नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। तो किसे नियुक्त किया गया है? के सत्यनारायण राजू को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किस प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी लॉन्च करा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान। हमारे ये सारे ऑप्शंस हैं और हमारा ऑप्शन नंबर क सही है। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यूएसए द्वारा एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? यानी वो कौन सी कंपनी है जिसे ये अवार्ड दिया गया है, एटीडी बेस्ट अवार्ड? टाटा मोटर्स लिमिटेड, बीएचई लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड और ईआई लिमिटेड। तो हमारा ऑप्शन नंबर ग सही है, एनटीपीसी लिमिटेड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ब्रिटिश भारतीय लेखक सलमान रुश्दी की अभी बुक आई है, उनकी नई बुक का क्या नाम है पूछा जा रहा है। तो इनकी नई बुक है ऑप्शन नंबर ख, विक्ट्री सिटी। भारत ने तुर्की में भूकंप प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन तुर्की, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन काल क्लियर, ऑपरेशन मदद। तो हमने इसके बारे में अभी रिसेंटली में पढ़ा था, ऑपरेशन दोस्त। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप बन गया है कौन सा? तो ये हमारा उत्तर है मोबीक्विक। क्या उत्तर है? मोबीक्विक। ड्रोन के लिए पहला अनमेन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किस देश द्वारा शुरू किया गया है? ये अपने आप में पहली बार किया जा रहा है अनमेन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, तो ये कर रहा है भारत। G20 साइड इवेंट खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए महिला समूह का आयोजन कहाँ हुआ? जबलपुर, लखनऊ, जयपुर, बेंगलुरु। तो इसके लिए हमारा उत्तर होगा क, जबलपुर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 10th फेब, 11th फेब, 12th फेब और 13th फेब। तो इसका आंसर है 11th फेब। नेक्स्ट हम बात करेंगे, विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 10 फरवरी को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से अपने किस सबसे छोटे रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? देखो, जो इसरो है उसका सबसे छोटा रॉकेट है, ठीक है ना, रॉकेट लॉन्चर है वो। अब उसका नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो उसका नाम है SSLV-D2 और SSLV-D1 का पहले ही लॉन्च कर दिया गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस रेल लाइन पर यातायात संचालन शुरू किया था, जिसकी जो फाइनेंशियल जिसकी हेल्प है वो इंडियन गवर्नमेंट ने करी है? तो हमारा उत्तर है इसका जयदेवपुर भारत और टोंगी बांग्लादेश, इनके बीच में चलाई गई रेल लाइन यात्रा है। पहली बार जम्मू और कश्मीर में कहाँ 59 लाख टन लिथियम के भंडार मिले हैं? ये हमारा जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है उसके द्वारा पता चला है। तो ये जो जगह है वो कौन सा है? रियासी जिला है, जम्मू और कश्मीर का। दवा निर्माता फाइजर लिमिटेड द्वारा भारतीय व्यापार का नेतृत्व करने के लिए किसे नियुक्त किया गया? एस श्रीधर, मीनाक्षी नेवटिया, श्रीधर सुरेश और एन वेंकटेश। तो इसका आंसर है मीनाक्षी नेवटिया। क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन है? रिसेंटली में ऐसा हुआ है, हम सबको पता है कि नागपुर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज चल रही है और वहीं पर ये रिकॉर्ड कायम किया गया है रोहित शर्मा के द्वारा, जो पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं कौन? इसके पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? अनिल कुंबले के नाम था, और ये वो भी स्पिनर है और ये भी स्पिनर है। इनका नाम है रविचंद्रन अश्विन। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पसंद आए होंगे, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।